मिनकी चील, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुनमुन चिड़िया, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया था और अब जब मेरे अंडे देने का समय आ गया है तो मुझे एक घोंसले की जरूरत है। मुनमुन चिड़िया एक बहुत ही आलसी चिड़िया थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसके बारे में अच्छे से जानते थे। वो कुछ दिनों से गर्भवती थी और अब उसके अंडे देने का समय नजदीक था। लगता है मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास तो अपना घोंसला भी नहीं है, अब क्या करूँ? ये सोचकर वो फिजा में उड़ गई और बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मुनमुन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास मेरा घोंसला नहीं है। तुम्हारे घोंसले में काफी जगह है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे सकती हूँ। इस पर बुलबुल ने साफ साफ कहा, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। मुझे भी अपने अंडे देने हैं। अगर तुम मेरे घोंसले में अंडे दोगी तो मैं भी मेरे टाइम पर तुम्हारी ही तरह मदद मांगती फिरूंगी। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया का मुंह उतर गया और वो वहाँ से उड़ गई। कुछ देर उड़ने के बाद वो टीनू कबूतरी के पास पहुंची। उससे बोली, टीनू कबूतरी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद मुनमुन चिड़िया, बताओ मुझे। दरअसल मैं किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ और मेरे पास अपना घोंसला नहीं है। तुम्हारा घोंसला बाकी पक्षियों से बड़ा है। तुम मुझे तुम्हारे घोंसले में अंडे देने की इजाजत दे दोगी तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। मुनमुन बहन, ये सच है कि मेरा घोंसला बड़ा है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि यहाँ मेरे पति के साथ रहती हूँ मैं। अगर तुम इसमें अंडे दे दोगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुनमुन अब बहुत उदास हो गई। वो वहाँ से उड़ चली और एक डाल पर जा बैठी, जहाँ उसको मिनकी चील का घोंसला दिखाई दिया। वो उसके पास पहुँच गई। मिनकी चील, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुनमुन चिड़िया, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया था और अब जब मेरे अंडे देने का समय आ गया है तो मुझे एक घोंसले की जरूरत है। सुबह से हर पक्षी के पास जा जाकर मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे उनके घोंसले में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम मुझ पर रहम खाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में अंडे दूंगी तो वो सुरक्षित रहेंगे और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन चिड़िया, ये ठंड का समय है और तुम्हें पता है रात में कितनी ठंड हो जाती है। मैं तुमको मेरे घोंसले में नहीं रख सकती। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया पूरी तरह उदास हो गई, लेकिन तभी मिनकी चील ने उससे कहा, मेरे पास एक तरकीब है। वो देखो, सामने एक पेड़ है, उस पर गोल्डी बाज का घोंसला है और वो कई दिनों से संजय बन गया हुआ है। कब तक आएगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस समय वो खाली है। चाहो तो उसमें तुम अपने अंडे दे सकती हो। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया उस डाली पर बैठे बैठे ही उस घोंसले को देखने लगी। दिखने में वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। अब उसे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, मैं उसी घोंसले में मेरे अंडे दूंगी। ये कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़ी और उस घोंसले पर पहुँच गई। ये देखकर मिनकी चील भी खुश हुई। मुनमुन चिड़िया ने उस घोंसले में थोड़ी सी घास और रखी और फिर वहाँ बैठकर अंडे होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही उसने 2 अंडे दिए और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। ओह मेरे प्यारे अंडे, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये कहकर वो उन अंडों पर बैठकर उन्हें सहने लगी। वो अब हर समय अपने अंडों के पास रहती। मिनकी चील भी आते जाते उससे उसका हाल पूछती रहती। एक दिन बीत जाने पर अब मुनमुन चिड़िया को प्यास लगने लगी। उसने देखा तो मिनकी चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। अगर पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपने घोंसले से उड़ गई और तालाब पर जाकर उसने पानी पिया। अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। वो अब फुर्ती से उड़ी और अपने घोंसले पर पहुंची।
लेकिन अब दूर से ही उसने देखा कि उसके अंडों के पास गोल्डी बाज बैठा है। उसकी जान गले में आ गई। गोल्डी बाज, प्लीज मेरे अंडों को कुछ मत करना। तुम्हारे अंडे? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे दिए थे। नहीं, ये अंडे मेरे हैं, मेरे घोंसले में हैं, तो मेरे ही अंडे हुए ना। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया चीख पुकार करने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे अंडे हैं गोल्डी बाज, ये अंडे मेरे हैं, इन्हें कुछ मत करना। मुनमुन चिड़िया की चीख पुकार सुनकर अब बाकी के पक्षी भी वहाँ आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। क्या बात है मुनमुन, ऐसे क्यों चीख रही हो? मैं कल तुम सभी लोगों के पास मदद मांगने आई थी ना, तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैंने मजबूरी में आकर इस गोल्डी बाज के घोंसले में अंडे दिए, और अब ये वापस आया तो कह रहा है कि ये अंडे इसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब गया था तो इन अंडों को घोंसले में छोड़ कर गया था, ये अंडे मेरे हैं। ये बात सुनकर सभी पक्षियों की समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बाज के आगे आखिर बोल कौन सकता था। तुमने ये ठीक नहीं किया मुनमुन चिड़िया, वक्त रहते आलस छोड़कर अगर तुम अपना घोंसला तैयार कर लेती तो उसी में आज तुम्हारे अंडे सुरक्षित होते। तुम लोग ठीक कह रहे हो, अपने आलसीपन की सजा मैं भुगत रही हूँ। अब एक माँ होकर मैं अपने अंडों को अपने सामने खत्म होता देखूंगी। ये कहकर मुनमुन की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन गोल्डी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मिनकी चील वहाँ आ पहुँची। उसने सब पक्षियों को वहाँ पर जमा देखा और गोल्डी को मुनमुन के अंडों के पास देखा तो वो हैरान रह गई। मुनमुन, तुम रो क्यों रही हो? जाओ अपने अंडों के पास जाओ। ये घोंसला मेरा है और इसके अंदर पड़े ये अंडे भी मेरे हैं, समझी तुम? ये घोंसला तुम्हारा है सच है, लेकिन मैंने ही मुनमुन को तुम्हारे घोंसले में अंडे देने के लिए कहा था और इसने मेरे ही सामने इन अंडों को पैदा किया था। तुम फालतू मत बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होगा गोल्डी, मेरा बड़ा भाई कालू बाज तुमसे भी खतरनाक है। अगर तुमने मुनमुन के अंडों को कुछ भी किया ना तो उसको बुला लूंगी। ये सुनकर अब गोल्डी बाज की हवा टाइट हो गई। वो बोला, मैं फिर से संजय बन जा रहा हूँ, जब इसके अंडों से बच्चे निकल जाएं तो मुझे वहाँ से बुलवा लेना। ये कहकर गोल्डी बाज वहाँ से चला गया और मुनमुन अपने अंडों के पास जाकर बैठ गई और बहुत खुश हुई। उसने सबसे वादा किया कि अंडों से बच्चे निकलते ही वो अपना घोंसला बनाना शुरू करेगी और कभी आलस नहीं करेगी। देखो, यही वो छेद है। ये दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये कहकर मिनकी चिड़िया तेजी से बिना ज्यादा सोचे उस छेद के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। मिंकू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? तुमको चिंकू मिला कि नहीं? ड्रीमलैंड जंगल में मिनकी चिड़िया सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली पक्षी थी, क्योंकि उसके जैसा पूरे जंगल में कोई नहीं था। एक बार मिनकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी सोनू कबूतर उसके पास आया। मिनकी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा बच्चा चिंकू, जिसे उड़ना भी नहीं आता, वो खेल खेल में एक गड्ढे के अंदर गिर गया है। वो गड्ढा है तो बहुत ही गहरा, लेकिन उसका मुंह इतना छोटा है कि मैं भी अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसके अंदर घुस सकती हो और चिंकू को बाहर निकाल कर ला सकती हो। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? चलो मैं अभी चलती हूँ। मिनकी चिड़िया सोनू कबूतर के साथ चल दी और एक जगह पहुँची। एक जमीन में एक छोटा सा छेद दिख रहा था, उसके पास ही कई पक्षी भी बैठे हुए थे। अरे मिनकी चिड़िया, तुम आ गई। देखो, यही वो छेद है जिसके अंदर सोनू कबूतर का बच्चा फंसा है। ये दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये कहकर मिनकी चिड़िया तेजी से बिना ज्यादा सोचे उस छेद के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। मिंकू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? तुमको चिंकू मिला कि नहीं? इस सवाल पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी सभी पक्षी छेद के थोड़ा और करीब आए। तभी मिनकी चिड़िया उस छेद से बाहर आई।
और सभी को नजर आया कि चिंकू उसके पैर में लटका हुआ है। अरे वाह, मिनकी चिड़िया ने फिर से अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बच्चे की जान बचाई। कितने फक्र की बात है। मैं जब भी किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मिनकी चिड़िया हमेशा जंगल वासियों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक से मिनकी चिड़िया की तबीयत बिगड़ी। ये मुझे क्या हो रहा है? उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के कुछ पक्षी और जानवर उसके पास जमा हो गए। अरे मिनकी चिड़िया, क्या हुआ तुमको? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर बंदर को बुला लाता हूँ। कुछ देर बाद सोनू कबूतर डॉक्टर बंदर को बुला लाया। अरे मिनकी चिड़िया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं और किस हिम्मत से बोलूं। अरे बताओ बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना झिझक रहे हो? मिनकी चिड़िया सबकी मदद करती है, हम भी इसकी परेशानी दूर करने में अपनी पूरी मेहनत करेंगे। मिनकी चिड़िया का पेट पूरी तरह से खराब हो गया है। अगर इसने जल्द ही नीला सेब नहीं खाया तो शाम होने तक इसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर सभी चौंक पड़े और मिनकी चिड़िया भी बहुत परेशानी में आ गई। अगर बात नीले सेब की है तो मैं मिनकी को लाकर दूंगा। मुझे पता है उसका पेड़ कहाँ है। तुम हमें डरा क्यों रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानों ने हमारे जंगल के 100 पेड़ काटे थे, तो नीले सेब का वो इकलौता पेड़ भी काट दिया था, इसलिए अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर अब सभी बहुत ज्यादा दुखी हुए और मिनकी चिड़िया को दया की भावना के साथ देखने लगे। तभी वहाँ पर छोटू खरगोश आया। अरे छोटू खरगोश, ये तुम्हारी आँख में क्या हुआ? आज सुबह ही मेरी आँख में कोई ऐसा पदार्थ गिर गया है जिसकी वजह से बहुत जलन हो रही है। मेरी आँख भी नहीं खुल रही है। अरे लगता है तुम्हारी आँख में आग के पेड़ के पत्तों का दूध टपक गया है। तो अब ये ठीक कैसे होगी? जहाँ तक मुझे पता है, काली पहाड़ी के नीचे वाले छोर पर एक ऐसा पौधा है जिस पर हरे रंग का फूल उगता है। अगर उस फूल की एक पंखुड़ी का रस तुम्हारी आंखों में डाल दिया जाए तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो आंख के साथ साथ तुम्हारा कान और दिमाग भी खराब हो सकता है। लेकिन काली पहाड़ी के नीचे तो बहुत अंधेरा होता है, वहाँ तो दिन में भी कुछ नजर नहीं आता, तो कौन वहाँ जा सकता है? ये काम मैं करूँगी। अरे तुम्हारी तबीयत तो वैसे ही खराब है, तुम कैसे ये काम कर सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे पास रात तक का समय है। अपने मरने से पहले मैं छोटू खरगोश को नई जिंदगी देकर ही जाऊंगी। ये सुनकर सभी जानवरों की आंखें छलक आईं और मिनकी चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। 1 घंटे के सफर के बाद उसको काली पहाड़ी नजर आने लगी। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, मुझे बस मेरा आखिरी काम पूरा करने देना, उसके बाद अपने पास बुला लेना। वो हिम्मत करके काली पहाड़ी के नीचे वाले छोर में उतर गई और इधर उधर देखने लगी। यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे हैं, उस हरे फूल को मैं आखिर कैसे ढूंढूं? अपने दर्द के साथ उसने बहुत देर तक ढूंढना जारी रखा और आखिरकार उसे हरे रंग का फूल का पौधा नजर आ गया। उसने एक फूल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसको लेकर उसने उड़ना चाहा तो उसकी तकलीफ बढ़ने लगी। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो, मुझसे अब मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस फूल को कैसे उठाऊं? बस थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द बंद कर दो। वो जमीन पर बैठी हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर पड़ी जिस पर नीला सेब उगा था। अरे नीला सेब, ये तो वही नीला सेब है जिसे खाने के लिए बंदर डॉक्टर ने मुझे बताया था। अब उसने हिम्मत की और उड़कर पेड़ पर बैठी। उसने नीले सेब में 2-3 बार मुंह मारकर उसे अच्छे से चबाकर खाया। उसके खाते ही उसका दर्द उड़न छू हो गया। अरे वाह,
मैं तो एकदम ठीक हो गई। भगवान तेरा शुक्र है। अब उसने फूल को उठाया और फुर्ती के साथ आसमान में उड़ गई। कुछ देर उड़ने के बाद वो उस जगह वापस पहुंची। छोटू खरगोश अब भी दर्द में चीख रहा था। आ, आ, अरे मिनकी चिड़िया ने अपना वादा फिर से निभाया, वो आ गई। डॉक्टर बंदर ने मिनकी चिड़िया से वो हरा फूल ले लिया और फिर उसको छोटू खरगोश की आंख में निचोड़ दिया। उसका रस आंख में पहुंचते ही खरगोश की आंखें खुल गईं और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, मैं तो ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिनकी चिड़िया। मिनकी चिड़िया, तुम्हारे पेट का दर्द अब कैसा है? अब तो तुम ठीक दिख रही हो। अरे हुआ ऐसा कि मैं छोटू खरगोश के लिए जब वो फूल लेने पहुंची तो उसी पौधे के पास मुझे नीले सेब का पेड़ नजर आया और मैंने उसे खा लिया। अरे वाह! अरे वाह! ये सुनकर सभी जानवर एक साथ खुशी से उछल पड़े। और फिर डॉक्टर बंदर बोला, मिनकी चिड़िया छोटू खरगोश की जान बचाने के लिए वहाँ गई थी, इसीलिए भगवान ने उसकी परेशानी भी दूर कर दी। हाँ, सही कहा। दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वालों का ऊपर वाला कभी बुरा नहीं करता।